तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम आपके सामने है, आपके सामने स्टॉक का चार्ट है। सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर कि यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। कोई भी यहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं है कि मतलब कोई भी यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये कहना चाहता था मैं, डिस्क्लेमर आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम बजाज फाइनेंस देख रहे हैं। ये एक बार मैं मार्केट बंद कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा चार्ट पर जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के कुछ दिनों में मतलब एक ही रेंज में ये स्टॉक चल रहा था। आरबीआई ने कुछ बैन ला दिए थे, तो उस रिलेटेड मतलब चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी कि यहाँ पे स्टॉक का एक तो गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन किस पॉइंट पर हुआ था ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, कंपनी ने एक मतलब जारी किया है, नोटिस जारी किया है या फिर एक पीडीएफ जारी की है, जिसमें कि कहा गया है कि मतलब उन्होंने जो चीजें मतलब आरबीआई ने मैंडेटरी किए थे या फिर जिन चीजों की वजह से आरबीआई ने बैन लाया था, तो वो अभी मतलब कंपनी ने कंप्लीट कर दी है। और यहाँ पे उन्होंने आरबीआई को ये भी कहा है कि मतलब आप चाहे तो अभी फिर से आप चेक करने के लिए आ सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब जैसे ही यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये चीज आई, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक 3 तारीख को 3 मई को स्टॉक डायरेक्टली अप हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 7400 के आसपास यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप हो गया था स्टॉक। और उसके बाद यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, मार्केट में बिकवाली चल रही थी, तो इस वजह से आपको ये स्टॉक नीचे भी आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा खासा गैप अप हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 7-8% से तो ये स्टॉक अप था। ये तो मुझे मतलब देखने को सुबह मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट प्रेशर की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मतलब स्टॉक ये नीचे आ चुका है, मार्केट प्रेशर की वजह से नीचे आया है, ठीक है। वरना अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप हुआ था। एंड न्यूज भी इतनी स्ट्रांग ही थी क्योंकि मतलब जो बैंक्स यहाँ पे लगे थे बजाज फाइनेंस पर, तो वो मतलब अब मतलब आरबीआई निकाल सकती है या फिर निकाल भी चुकी होगी। मैंने उससे रिलेटेड अपडेट तो नहीं देखा, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस है इसकी मतलब वो जो बैन पहले लगे थे वो अभी आगे कंटिन्यू नहीं रहेंगे, इसके ही चांसेस ज्यादा है। एक बार मैं तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन को एडजस्ट कर रहा था, पेन का थोड़ा सा इशू था। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो स्टॉक सुबह 7-8% से अप था, 7400 के आसपास था, वो डायरेक्टली प्रॉफिट बुक होते होते नीचे आया और 6926 के आसपास, यानी कि या इसी के पास, ठीक है। इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग डे देखोगे तो 6900 के थोड़ा सा नीचे ये मतलब ट्रेड कर रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ही मतलब उसके आसपास ये स्टॉक आकर क्लोज हुआ है। तो ये मेरे लिए तो एक स्विंग अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लिए मुझे नहीं पता, ठीक है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। और मैंने आपको पहले ही से कह दिया है कि मतलब किसी और का सुनकर या फिर किसी और का रिसर्च देखकर अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगे। आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए, खुद की चीजें आपको मतलब खुद से ट्रैक करनी चाहिए, खुद के स्टॉक खुद से ट्रैक करनी चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिकोगे। अदरवाइज फिर मतलब स्टॉक मार्केट आपको ऑटोमेटिकली निकाल देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम से 1 डे के टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ, ताकि हम यहाँ पे जो चीजें हुई थी लास्ट टाइम जब बैन आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था इस स्टॉक में, ये हम यहाँ पे चीजें देखेंगे। तो ओके, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये तो इस वन का ओके, ये वाला चीज, ठीक है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पे देख सकते हो 7300 के आसपास स्टॉक है, उस टाइम पे चल रहा था। एंड उसके बाद मतलब ये स्टॉक नीचे आया था। और ये किस दिन हुआ था, ये वाला डे है यहाँ पे 24 को, ठीक है। तो उस दिन भी मतलब शायद इससे रिलेटेड कुछ चीज आई थी, ठीक है। कुछ कुछ न्यूज आया था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस दिन मुझे याद था अच्छा खासा, एंड शायद मैंने खरीदा भी था। या फिर मतलब किसी जियो, जब से जियो फाइनेंशियल आया है उनसे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आते हैं वैसे वैसे बाकी फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक गिरते जाते हैं, ठीक है। एंड मतलब क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड रिलेटेड भी चीजें चल रहे हैं। कोटक बैंक भी मतलब गिरा है। कोटक बैंक के भी मतलब ऑनलाइन जो उनका जो प्लेटफॉर्म था उस पर भी अच्छे खासे सवाल उठाए हैं आरबीआई ने। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला तो गिरावट आप सभी को पता ही है, ये भी देख सकते हो। वैसे बाय द वे एग्जैक्ट ये गिरा कब था, जब मतलब आरबीआई का जो बैन आया था ना, वो वाला गिरावट मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। तो वो ओके, यहाँ पे तो गैप अप देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, उसका मैं डेट आपको मतलब किसी और वीडियो में हम यहाँ पे मतलब जब चर्चा करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख ही सकते हो 7400 के आसपास स्टॉक ने 2 बार ट्राई किया है जाने का। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मतलब स्टॉक नीचे आया है हमेशा रिजेक्शन लेकर। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा हम यहाँ पे डेटा चेक कर लेते हैं। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको काफी वर्सटाइल डेटा देखने को मिल रहा है। एक्चुअली मतलब ये जे टाइप वाले स्टॉक की तरह है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, लिटरली मतलब यहाँ पे कब से डेटा है हमारे पास, 1990
8 से ओके, उससे भी पहले से डाटा है, 1996 के आसपास है हमारे पास यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का प्राइस 200 के आसपास रहता था, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे भी यहाँ पे स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा रहता था। और इसको अगर मैं जूम आउट कर दूं तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि मतलब जे टाइप वाला जो मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जैसे बिहेव करते हैं उस टाइप वाला परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ इस टाइप वाला परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला नहीं लेकिन ये वाला, ठीक है, इस टाइप वाला, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ये कोविड वाला गिरावट रहेगा 2020 का। लगता भी नहीं कि मतलब कोविड को मतलब जाकर अभी मतलब 4 साल होते आ रहे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 2020 में कोविड आया था, उस टाइम पे ये स्टॉक 1800 के आसपास तक आया था, 1700 के आसपास तक आया था, ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी 6931 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 8000 के आसपास तक इसने हाई लगाया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम के इस पर, ठीक है। तो मैं कैसा है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, ये चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है। ये क्लियर कट चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं। मैं अभी आपको आपके सामने यहाँ पे लास्ट का 1 साल का डेटा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर का जो मतलब सबसे ज्यादा लो है तो वो मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा, तो ये लो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा अगर मार्केट ने कहीं पर ज्यादा सपोर्ट लिया है तो ये मुझे लगता है ये वाला एक लेवल है, एंड ये वाला ये एक बीच का लेवल है, ठीक है। अभी स्टॉक मुझे 6900 के आसपास ही मिल रहा है, मैं इस लेवल पर एक बार बाय करूंगा, ठीक है। मैं मतलब रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करता हूं, तो अगर मुझे इस स्टॉक में 100 रुपीज डालनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, तो अगर मुझे इस स्टॉक में 100 रुपीज डालनी है तो इस लेवल पर, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू लाइन यूज कर लेता हूँ, तो इस लेवल पर मैं यहाँ पे 30 रुपीज डालूंगा, ठीक है, सिर्फ 30 रुपीज इस लेवल पर। उसके बाद अगर मतलब स्टॉक नीचे आता है एंड मुझे अप्रोक्सीमेटली इन लेवल्स के आसपास 6500, 6400, 6300 के आसपास अगर मुझे स्टॉक मिलता है तो मैं यहाँ पे और 30 रुपीज डालूंगा, ठीक है, और 30 रुपीज ऐड करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक शर्त है कि मतलब इस पॉइंट पे ना मुझे यहाँ पे पता रहना चाहिए कि मतलब स्टॉक क्यों गिरा है, ठीक है, स्टॉक का जो मतलब प्राइस फॉल हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। जब तक इस स्टॉक का बिजनेस अच्छा है तब तक मैं इस स्टॉक में बना रहूंगा। अगर इस स्टॉक का बिजनेस खराब हो जाता है तो भाई जो भी पोजीशन रहेगी डायरेक्टली एग्जिट, चाहे कुछ भी हो, कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस चल रहा हो, जो कुछ हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ अपडेट आ जाता है, ऐसा कुछ कंफर्म न्यूज आ जाता है कि बाबा इसके बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, कुछ फ्रॉड निकला है या फिर कुछ इनके बिजनेस को खतरा है, ऐसा कुछ चीज हुआ है, तो भाई वैसे कंडीशन में मैं अपने पैसे डुबाना नहीं चाहूंगा, तो लिटरली मैं उस टाइम पे एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। और जब तक मतलब कुछ सीरियस रीजन नहीं है, बिजनेस सब कुछ मतलब ठीक ठाक चल रहा है, तो तब तक मैं यहाँ पे इस स्टॉक में रहना पसंद करूंगा, कि ये मेरा एज एक इन्वेस्टर टाइप वाला मेंटेलिटी है। शॉर्ट टर्म में एक दिन में अगर आपको पैसा डबल करना है भाई, आप गलत चैनल पे आ गए हो, ठीक है, आप मतलब यहाँ से जा सकते हो। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कहाँ कहाँ पर हम पैसा लगाएंगे, ठीक है, हम यानी कि मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो थर्ड लेवल है, ठीक है, जो कि मुझे 1 साल के अंदर का लो देखने को मिल रहा है, तो इस वाले लेवल पर यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5500 के आसपास में थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि जो पहली बार में 30 लगा दिए, उसके बाद 30 लगा दिए, अभी यहाँ पे लास्ट मूवमेंट पर मैं 40 लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक सा है, 3 बार मैं यहाँ पे स्टॉक में पैसा लगाता हूँ, एंड फर्स्ट टाइम बाय, उसके बाद 2 बार एवरेज, ये वाला इस टाइप वाला चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर समझो कि मतलब फर्स्ट 30 यहाँ पे बाय करने के बाद अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है यहाँ से यहाँ पे कहीं पर, तो ठीक है ना, छोड़ देते हैं, बाकी जो मेरे पैसे बचे उसको मैं किसी और स्टॉक में लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं ऊपर जाते जाते एवरेज नहीं करता, मैं स्टॉक के फंडामेंटल्स देखता हूँ, एंड फंडामेंटल्स देख के ही मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब जो स्टॉक मुझे कम वैल्यू पर, मतलब कम वैल्यू नहीं बोल सकते वैसे, लेकिन सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है, ये सही वर्ड है। जो स्टॉक मुझे उनका मतलब वैल्यू ज्यादा है लेकिन वो स्टॉक मुझे सस्ते मिल रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में मैं मतलब पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक मतलब चीज बता रहा था, एक मेरा ट्रेड का कंसेप्ट बता रहा था जो मतलब मेरे लिए तो ठीक ठाक काम करता है। ये चीज हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए काम नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस रहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आज पैसा डालोगे और कल बोलोगे कल मतलब आपको रिटर्न चाहिए 2%, 5%, तो भाई नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, बिल्कुल मत आओ इस स्ट्रैटेजी में, बिल्कुल मत करो। सिर्फ यहाँ पे मतलब एज ए नॉलेज के लिए देख लो, छोड़ दो, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बता रहा हूँ। और हाँ, इससे रिलेटेड मैं चीजों का आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड, और इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे चीजें प्रूफ्स, ये भी सारी चीजें मंथ के एंडिंग में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए, अभी हम यहाँ पे इतना सारी हम बात कर ही चुके, तो इस स्टॉक के हम फंडामेंटल देखते हैं। बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए, ये मैं आपको मतलब तीसरी बार शायद ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल इस स्टॉक के।
तो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे स्क्रीनर पर हम यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस एक टॉप की एनबीएफसी कंपनी है हमारे इंडिया की। ये आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप में दो ही प्लेयर्स का नाम देखने को मिलता है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व इसकी पैरेंट कंपनी है जिसके बारे में मतलब हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको इसका नाम देखने को मिलेगा कहाँ पे, मतलब इस स्क्रीनर के वेबसाइट पर अभी बजाज फाइनेंस रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसका नाम कहाँ पे देखने को मिलेगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। जो स्टॉक मार्केट के ओल्ड प्लेयर्स है उन्हें इस चीज का आंसर आ जाएगा, यानी कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना उन्हें इस चीज का आंसर आ जाएगा। बजाज फाइनेंस आप यहाँ पे देख सकते हो एक इसमें इंग्लिश है बिजनेस ऑफ लेंडिंग, ठीक है, यानी कि पैसे देने के, पैसों से रिलेटेड जो कुछ चीजें रहते हैं उसमें सब में ये मतलब फाइनेंस रिलेटेड चीजों में ये इंगेज है, ठीक है। रिटेल एसएमई कमर्शियल कस्टमर्स विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अर्बन एंड रूरल इंडिया, ठीक है। तो ज्यादातर मतलब जो मतलब अर्बन एंड रूरल टाइप वाली ऑडियंस रहती है उन सभी को ये लोग कैटर करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड बाकी मतलब सारी फाइनेंस रिलेटेड चीजें है, ठीक है, लोन देने वाली चीजें हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लोन्स देते हैं। लोन देने का ही इनका बिजनेस है, ठीक है। एनबीएफसी यानी कि क्या रहता है, एक टाइप का बैंक रहता है, मतलब बैंक डिपॉजिट लेते, ओके, बैंक डिपॉजिट लेते हैं और वो पैसा फिर लोन पर देते हैं। ये लोग सिर्फ लोन देते हैं, ठीक है। इनके पास मतलब आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसलिए बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। और उसके बाद कंपनी कॉर्पोरेशन जो कुछ रहता होगा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। 4,29,057 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस देखोगे तो 6,932 के आसपास है। एंड एक साल के अंदर का हाई देखोगे तो 8,192 के आसपास का देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का लो देखोगे तो 6,188 के आसपास का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 का है। डिविडेंड यील्ड है 0.52% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। आरओई देखोगे तो 22% का आरओई है। बुक वैल्यू है आपको 1,239 का, ठीक है। अपने बुक वैल्यू के ये कितना एक्स ट्रेड कर रहा है ये आप मुझे बताओ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हम बात भी कर ले तो 5x से तो ज्यादा ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 6x भी बोल सकते हैं, 6x बोलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 5x से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ये पॉइंट सही है, ठीक है। स्टॉक का पी आप यहाँ पे देख सकते हो 29.7 का चल रहा है। इस पी को हम यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करेंगे। एक तो इसी सेक्टर वाला जो मतलब बाकी कंपनीज है, ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे इस पी को कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली जो अदर, अच्छा ये अदर कंपनी वाला तो हो गया, इसका जो बजाज फाइनेंस का जो पी लास्ट टाइम का था, यानी कि लास्ट के 6 महीने में पी कितना था, लास्ट के एक साल में पी कितना था, तो हम यहाँ पे उसके साथ भी इसे कंपेयर करेंगे। आरओई आरओसी देख सकते हो पॉजिटिव में है। आरओसी 11.9% है, आरओई 28% है, ठीक है। आरओसी हमेशा ज्यादा होना चाहिए आरओई से, ये थोड़ा सा मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग माना जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे चार्ट पर आ चुके हैं। प्राइस वाला चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम यहाँ पे अभी पी रेशियो चेक कर लेते हैं। तो पी रेशियो लास्ट के 5 सालों का आपके सामने है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। क्या ये जूम आउट हो रहा है? एक मिनट कर लेता हूँ पहले। ओके, हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पी का चार्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है। इसका जो पी का हाई है वो आपको मतलब 2021 में 104 के आसपास तक, 106 के आसपास तक पी जाते हुए देखने को मिला था। एंड उसके बाद देख सकते हो ईपीएस में कितनी ग्रोथ हुई है, कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला पॉइंट, ठीक है, कंप्लीट ये वाला पॉइंट। ईपीएस आप यहाँ पे देख सकते हो, ईपीएस अच्छा खासा इंक्रीज है। और अभी यहाँ पे ये जो ये पी है वो आपको 30 के आसपास है। तो अपने हाइट से मतलब काफी ये नीचे आ चुका है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इससे भी पीछे के पी के साथ हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपने ऑल टाइम हाई से मतलब काफी नीचे है। अभी कह सकते हो कि थोड़ा सा स्टॉक सस्ता है, ठीक है। उस टाइम पे मतलब क्या था, प्रॉफिट कम थे लेकिन स्टॉक का प्राइस ज्यादा था। ये वाले टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 21 में, अक्टूबर 21 में। एंड उसके बाद यहाँ पे पी जैसे जैसे नीचे आया है वैसे वैसे आप यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब पी के हिसाब से तो स्टॉक यहाँ पे सस्ता देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं रहता, इसके साथ और ढेर सारे क्राइटेरिया रहते हैं। इसका मतलब फॉर्मूला मत मान लेना, इसके साथ और भी मतलब काफी सारी चीजें देखी जाती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कौन में क्या लिखा है, अपने बुक वैल्यू के 5.59, ठीक है, 5.5%, 5.5% नहीं, 5.5 गुना, 5.59 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ये अपने स्टॉक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू के 5.59 टाइम्स ये अपने ट्रेड कर रहा है, जो कि हमने पहले भी ये निकाला था। उसके बाद कंपनी के अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लास्ट के 5 सालों में 29.3% का सीएजीआर कंपनी ने दिया है। तो ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स है, ये आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंस में और कौन कौन सी कंपनीज काम करती है एंड उस सभी का परफॉर्मेंस कैसा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस नंबर 1 की कंपनी यहाँ पे एनबीएफसी सेक्टर में फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में ये इंडिया में नंबर 1 की कंपनी आपको देखने को मिल रहा है। ये किस चीज से वैसे डिसाइड होता है, मार्केट कैप की वजह से 4,29,057 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। सेकंड बजाज फिनसर्व जो कि इसी की कंपनी है, इसी की पैरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, जिसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इनका बिजनेस अभी स्टार्ट होना बाकी है, काफी सारे रूमर्स आती है, काफी सारी न्यूज आती है इस कंपनी के बारे में। तो जब तक मतलब कुछ फिक्स अपडेट नहीं आता उसके तब तक हम यहाँ पे कुछ ज्यादा इसके बारे में सोच नहीं सकते। लेकिन देखते हैं, ठीक है। जब भी मतलब इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा कि मतलब मैं वो न्यूज आप तक पहुंचा सकूं। तो इसलिए हमें चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी, एएमसी, श्रीराम फाइनेंस, तो ये सारी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कितना प्रॉफिट किया है कौन सी कंपनी ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस 3,824 करोड़ का प्रॉफिट किया है। बजाज फिनसर्व का प्रॉफिट उससे ज्यादा है 4,084 करोड़ के आसपास, ठीक है। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो बजाज फिनसर्व का 1,627 के पास है, 6,931 के आसपास बजाज फाइनेंस का है। मार्केट कैप के हिसाब से बजाज फाइनेंस 4,29,057 करोड़ के आसपास का है, 2,59,633 करोड़ के आसपास का बजाज फिनसर्व का यहाँ पे आपको मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। बाकी जो फाइनेंशियल का भी देख सकते हो 2,38,000 के आसपास है। डायरेक्टली ये कंपनी डीमर्ज होने के बाद मतलब अच्छा खासा बाय द वे प्राइस भी इसका अच्छा खासा बढ़ चुका है। पहले मतलब इसका जो डीमर्ज हुआ था वो 261 के अप्रोक्स के प्राइस के आसपास हुआ था, जो मुझे याद है, ठीक है। डीमर्ज में मुझे भी शेयर्स मिले थे। और एक और डिस्क्लेमर की पापा इस बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के बारे में हम यहाँ पे बात करें, लेकिन ये शेयर मेरे पास है, ठीक है। बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व इस स्टॉक्स में मेरी पोजीशन हो सकती है, तो ये चीज भी आप सभी को पता रहना चाहिए। तो खुद का दिमाग लगाकर आप सारी चीजें मतलब ट्रैक करें, इन्वेस्ट करें। ऐसा मत बोलिए बाद में कि मतलब मेरे पास ये शेयर्स थे तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। तो मतलब मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम डेटा और यहाँ पे रिसर्च देख रहे हैं, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड जो कुछ अपडेट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं वो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। मार्केट कैप के हिसाब से अभी यहाँ पे हमें जो चीज मेन करनी थी, पी का कंपैरिजन करना था। बजाज फाइनेंस का 29.69 के आसपास है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 मान लेते हैं। बजाज फिनसर्व का 31 है, जियो फाइनेंशियल 148 चल रहा है। लेकिन फिर भी अभी मतलब अभी पी काफी नीचे आ चुका है। एक टाइम पे मतलब काफी ज्यादा पी चल रहा था एंड जब इनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब शायद और भी यहाँ पे पी नीचे आ जाएगा। आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। 32 का चोलामंडलम का है, श्रीराम फाइनेंस का 13.21 के आसपास है, बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी, एएमसी, ये सारी मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हाईएस्ट की बात करें तो यहाँ पे चोलामंडलम का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे फिर भी बात करें तो थोड़ा सा हायर साइड पर ही पी देखने को मिल रहा है बजाज फिनसर्व का, बजाज फाइनेंस का। जियो का तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे नहीं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बजाज फाइनेंस देख सकते हो 29, 31 और ये 32, ठीक है। ओके, एचडीएफसी एमसी का भी ज्यादा है, 42 के आसपास है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हायर साइड के आसपास थोड़ा सा आपको इस पे के हिसाब से तो मतलब प्राइस अभी भी थोड़ा हायर साइड के आसपास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। जब इनके प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज होगी तभी शायद कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ये यहाँ पे ले लेता हूँ। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, मार्च 2024 के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, मार्च 21 में 6,851 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस होता था, सेल होती थी, जो भी हो चुकी है 9,000 हुई बीच में, उसके बाद 11,000, अभी यहाँ पे 14,926 करोड़ की हो चुकी है, ठीक है। तो बिजनेस देने का काम है तो इंटरेस्ट इनका मेन एक्सपेंस रहता है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट मतलब माइनस करने के बाद 5,289 करोड़ के आसपास का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। उसके बाद अदर इनकम एंड कुछ डिप्रिसिएशन भी रहता है, सारी चीजें सब कुछ एडजस्टमेंट्स ये करके टैक्स छोड़कर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,105 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 25% का यहाँ पे आपको टैक्स भी देखने को मिल रहा है, और टैक्स देने के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है 3,825 करोड़। तो आप यहाँ पे देखो पहले मतलब 21 में 1,347 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, वो बाद में 1,400 हो गया, 2,400, 2,900, उसके बाद 3,400, 3,600 और 3,800। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में तो कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे एटलीस्ट मतलब कंपनी का हर क्वार्टर में प्रॉफिट इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है, या बाकी सारी मतलब चीजें चाहे तो आप कंपेयर कर लेना। इसको भाई रखे कहाँ,
हाँ, कैमरा बंद कर दे क्या, जगह नहीं है कैमरा रखने के लिए। तो 5392 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहले होता था 2015 में, जो अभी हो रहा है 54,969 करोड़ का। एक साल के अंदर का इनका सेल देखो 54,969 करोड़ का है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग प्रॉफिट है 19,972, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं बाकी सारी चीजें, चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिएगा। 14,451 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस साल का मार्च 24 का, ठीक है। पहले 898 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद 1800 करोड़, 3,995, 5,000, 4,000, 7,000, 11,000, अभी 14,000। यहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिजर्व्स देख कितने हैं, 4,750 के आसपास के पहले यहाँ पे रिजर्व्स देखने को मिलते थे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, ठीक है, कंपनी काम ही कर्जे से रिलेटेड करती है। तो 2,93,346 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है तो फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में ऐसा हो रहता ही है, कर्जा उनके पास ज्यादा रहता ही है, लेकिन यहाँ पे उन्हें मतलब इसका इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अदरवाइज मतलब यस बैंक मतलब जो कुछ भी हमारे इंडिया में कुछ बैंक्स डूबे हैं तो सबको उसके पीछे का रीजन पता है कि क्या चीजें थी, ठीक है। तो 4,750 करोड़ के रिजर्व पहले होते थे, जो मतलब 2015 में 4,750 के आसपास रिजर्व होते थे, जो भी 76,572 के आसपास देखने को मिले। 76,572 करोड़ सही है, ठीक है। ये नंबर आपको मतलब पता रहना चाहिए कि ये करोड़ में है। उसके बाद कैश फ्लो होने के बाद चलिए शेड्यूलिंग पैटर्न देख लेते हैं, ईयरली देख लेते हैं। काफी हमें क्या कम देखने को मिले। 57 बैकग्राउंड में बाय द वे घंटी की आवाज आ रही होगी तो प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिएगा। 57 और 94% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे पहले 2017 में, अभी 54.69% है, थोड़ा सा लिटिल हिस्सा प्रोमोटर्स ने बेचा है। 19.26% एफआईएस थे जो अभी 20.55% हो चुके हैं। डीआज यहाँ पे 5.36% थे जो अभी 14.33% हो चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का 0.07% हिस्सा है, पब्लिक 16.89, अभी 10.19% है, अदर 0.60% के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रमोटर्स में कौन कौन है। तो बजाज फिनसर्व जो कि मतलब मैंने पैरेंट कंपनी बोला था जिसका शेयर प्राइस 1600 के आसपास चल रहा है, हमने ऊपर पेयर कंपैरिजन में इसका नाम पढ़ा था, ठीक है। तो इनके पास 51.34% के शेयर्स है, पेरेंट कंपनी है ये बजाज फाइनेंस की, ये आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। उसके अलावा महाराष्ट्र स्कूटर संजीव नयन बजाज, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके पास कुछ होल्डिंग है। ओके, यहाँ पे मधुकर बजाज, राहुल कुमार बजाज, उसके बाद कुछ आपको और बाकी के ढेर सारे नाम, बजाज ग्रुप का आपको नाम देखने को मिल जाएगा। यही लोग कंपनी के मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहते हैं, कंपनी के मतलब मैनेजमेंट में रहते हैं। तो आपको इन नामों को लिंक्डइन या फिर गूगल पर जरूर सर्च करना चाहिए, ताकि इनसे रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या जॉब रोल है कंपनी में, मतलब या फिर क्या पोस्ट है इनका कंपनी में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चले। क्योंकि मैनेजमेंट का एनालिसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, कंपनी को चलाने वाले यही लोग रहते हैं, तो इससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। मार्केट वाली घंटी नहीं है ये, अपने ये बाहर एक मतलब सामान बेचने वाला है वो उसका घंटी है, ठीक है। मार्केट की घंटी तो मतलब एक सिर्फ टूम करके बचता है। तो यहाँ पे एफआईएस में देख सकते हो कौन अपना हिस्सा कम ज्यादा करता रहता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, स्टेट व्यू कैपिटल मॉरिशस लिमिटेड एंड स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड। तो ये कुछ यहाँ पे एफआईएस है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। डीआईएस में देख सकते हो निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो यहाँ पे ETF रिलेटेड चीजें भी होगी। इंडेक्स फंड रिलेटेड मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। स्मॉल एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, एक्सेस म्यूचुअल फंड, एक्सेस, उसके एसबीआई आर्बिट्राज, एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई मैग्नम, यूटीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी। तो ये आपको ढेर सारे यहाँ पे ये देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये बैक चला गया था जिसको मैंने अभी नॉर्मल कर लिया है। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ पे डीआईएस देख रहे थे, ठीक है। तो डीआईएस में हमने देखा यूटीआई, ओके, हमने अप्रोक्सीमेटली सारे डीआईएस के नाम जितने दिखते थे उतने तो डीआईएस के नाम पर लिए हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इंडियन म्यूचुअल फंड से जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि मतलब बजाज फाइनेंस ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी का जो एक दिन का परफॉर्मेंस है ये आप यहाँ पे 0.75% का तेजी था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7% था, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जब यहाँ पे ये 7,300 के भी आसपास था तो वहाँ पे 7% के अप्रोक्स रिटर्न्स थे। एक बार मैं यहाँ पे देख ही लेता हूँ कि मतलब ये एक दिन का है, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न पूरा एक दिन का है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5.91% के अप्रोक्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं एक बार कैमरा को ठीक कर लेता हूँ।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। तो 5.91%, ठीक है, प्लस ये 0.75% करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसको 6% पकड़ लेते हैं और यहाँ पे ऊपर का 75% अप्रोक्सीमेटली, तो 7% के अप्रोक्स, तो मतलब यहाँ पे मतलब स्टॉक का हाई था ही ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 7% भी ना पकड़े तो 6% के आसपास तो स्टॉक ऊपर था, लेकिन गिरते हुए मार्केट में ये स्टॉक गिर गया, ठीक है। उसके बाद 5 दिनों का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 दिनों में सिर्फ आधे % का तेजी देखने को मिल रहा है। एक महीने की बात करोगे तो यहाँ पे 3.42% का आपको यहाँ पे माइनस रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करोगे तो -8%, इस ईयर के स्टार्टिंग से बोलोगे तो -5%, एक साल का बात करोगे तो 8.52% की रिटर्न है, 5 साल की बात करोगे तो 137% की रिटर्न है, एंड मैक्स की बात करोगे तो मैक्स में आपको 19,844% के, ओ हो 19,000 नहीं, सॉरी, ये फिगर है 1,19,844% की रिटर्न, यानी कि काफी गुना इनका, मतलब जिस किसी का भी पैसा मतलब किसी ने इन्वेस्ट करके रखा हो तो लिटरली उनका पैसा काफी गुना बढ़ चुका है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उस टाइम पे बाय द वे क्या प्राइस हुआ करती थी, ओहो, आप यहाँ पे 1998 में देख सकते हो 2 रुपीज के आसपास प्राइस हुआ करता था, 4 रुपीज 2 रुपीज। 1997 में ये 4 रुपीज था प्राइस, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 3 रुपीज 2 रुपीज। तो ये आप मतलब लिटरली स्टॉक का प्राइस मतलब 4 रुपीज से मतलब काफी टाइम 2 रुपीज पर रहा था, ठीक है। ये भी आपको चीज देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर किसी ने इन लेवल्स पर लिया है, ठीक है, 1996, 97, 98, 99, किसी ने यहाँ पे इन लेवल्स पर लिया है 2 रुपीज 4 रुपीज के आसपास, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता देना कि आपके रिटर्न्स कितने हैं, ठीक है। लिटरली खतरनाक रिटर्न्स बने हैं। 1,19,844% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, हो गया। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि मतलब अच्छे खासे रिटर्न्स इन्होंने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लिटरली इससे मतलब हाईएस्ट रिटर्न्स मैंने देखे नहीं थे बजाज फाइनेंस, अभी मुझे याद रहेगा कि मतलब 1 लाख, ओके, हो भी सकते हैं, ठीक है, इससे भी ज्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं किसी स्टॉक के, लेकिन ये एक सेफ स्टॉक है एज कम्पेरेटिवली। ये कोई मतलब हाँ उस टाइम पे हो सकता है कि मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की भी रहा होगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए तो मतलब ये अच्छा खासा सेफ स्टॉक बन चुका है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। लेकिन देखो इस सेफ वाले स्टॉक पर भी आरबीआई के बैन्स आते हैं, आरबीआई यहाँ पे लिमिटेशंस लगा देते हैं, स्टॉक फिर से गिर जाता है। यहाँ पे भी ये चीजें होती रहती है। तो ये भी मतलब स्टॉक मार्केट में रिस्की है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा लगा दिया और वो कंपनी का मतलब कभी कुछ बैड न्यूज आएगा, ऐसा नहीं रहता। आपको मतलब बिजनेस समझना आना चाहिए, चीजें ट्रैक करनी आनी चाहिए, ठीक है। हमेशा आपको चीजें समझना आना चाहिए। बिजनेस आपको, आप जिस कंपनी में मतलब पैसा लगाए उसके बारे में आपको मतलब सारी मतलब सेंस होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर। बजाज पे रिलेटेड चीजें है, यूपीआई पेमेंट, पे बिल्स, ओके। तो ये पेमेंट में भी मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, जो भी मतलब पेमेंट्स में काम कर रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे पेटीएम करता था मोबाइल रिचार्ज रिलेटेड काम, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, एलपीजी बुकिंग कर सकते थे वहां से, डीटीएच रिचार्ज, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप यहाँ पे ईएमआई पर ले सकते हो इनकी मदद से, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो होम लोन मिलता है, लोन कार के लिए लोन मिलता है, उसके बाद गोल्ड लोन मिलता है, पर्सनल लोन मिलता है, इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें है, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। पता नहीं किस चीज पर क्लिक हो गया, बैक ही ले लेते हैं, ठीक है। ओके, व्हीकल इंश्योरेंस कैलकुलेटर पर क्लिक हुआ है। तो बजाज मॉल पर मैं एक बार क्लिक करना चाहूंगा, क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे मतलब जैसे मतलब अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो वैसे ही शायद आप यहाँ पे ईएमआई पर शॉपिंग कर सकते हो, तो या फिर डायरेक्टली भी शायद शॉपिंग कर सकते हो, वो भी ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। इंश्योरेंस के भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो ढेर सारे। ऑफर्स की अगर बात करेंगे, अरे भाई मत मत नहीं करना अभी के लिए तो। अच्छा, ये कुकी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर्स देख सकते हो, ऑल ऑफर्स, बाकी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रही है, ठीक है। तो लोन रिलेटेड कंपनी है, फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, ये आप सभी को पता ही है। ढेर सारे मतलब फाइनेंस रिलेटेड ही चीजें हैं, लोन देने का, पर्सनल लोन देने का, उसके बाद बिजनेस लोन, हेल्थ प्लान, और मतलब इंश्योरेंस में भी काम करने लगे हैं, लोन रिलेटेड है, एंड पेमेंट्स में भी काम करने लगे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इन शॉर्ट मान लो कि मतलब हर तरह का लोन ये आपको यहाँ पे ये देते हैं। ये यहाँ पे मतलब कैमरा भी देखा था मैंने यहाँ पे नीचे, ओके। यहाँ पे कैमरा एंड एक्सेसरीज के लिए मतलब यहाँ पे आपको ईएमआई मिल सकता है, जिम एक्सेसरीज के लिए मिल सकता है, ऐसी मतलब काफी सारी चीजों पर आजकल क्या है मतलब ईएमआई पे लोग कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे उन सभी चीजों पर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। एक बार हम यहाँ पे ओके, एक बार सर्विसेज पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, सर्विस इसको, ओके, ऑल सर्विसेज, ओके, रीपे लोन्स और बाकी मतलब ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे मेन्यू पर थे, मेन्यू पर एक बार फिर से मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, ओपन हो रहा है, थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा है इसको, फिर से एक बार क्लिक कर लेता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, ट्रेडिंग, रिवॉर्ड्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कार्ड्स, डील्स एंड सर्विस कार्ड्स, यानी कि इनके मतलब क्रेडिट कार्ड टाइप वाले कार्ड, ठीक है, क्रेडिट पासेस, आर्टिकल्स और तो ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है। इन शॉर्ट लोन रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे चेक करना चाहूंगा, तो क्या हमें वो देखने को मिल जाता है? तो नहीं, इनकी कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो, बजाज फाइनेंस, बजाज अलायंस, जनरल इंश्योरेंस, तो ढेर सारी कंपनीज है जो मतलब यहाँ पे काम करते हैं। ये टोटल एक बजाज ग्रुप है जो यहाँ पे पैसों से रिलेटेड ढेर सारी चीजों में काम करता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था थोड़ा सा बजाज फाइनेंस रिलेटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। यहाँ पे किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का, हम यहाँ पे सिर्फ रिसर्च और डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, आपको खुद से स्टडी करना चाहिए, खुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद जो करना है वो खुद के मर्जी से करें। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।